आइए भारत के धार्मिक इतिहास की 1000 साल लंबी यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसा दौर 8वीं से 18वीं सदी तक का, जहां भक्ति और सूफीवाद की लहरों ने समाज को एक नया ही रूप दे दिया। ये कहानी है उन संतों और सूफियों की जिन्होंने प्रेम और बराबरी का पैगाम घर घर तक पहुंचाया। तो इस पूरे दौर को समझने के लिए हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले उस वक्त के बदलते धार्मिक विश्वास, फिर भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद कुछ नई परंपराएं कैसे सामने आईं, फिर हम सूफियों के रास्ते को समझेंगे और आखिर में उत्तर भारत के संतों और उनके विचारों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। आइए समझते हैं कि उस दौर में आम लोगों के बीच धार्मिक विश्वास आखिर बदल कैसे रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? आखिर इन 1000 सालों में ऐसा हुआ क्या जिसने पूरे भारत में भक्ति और आस्था के मायने ही बदल दिए? इसी सवाल के जवाब में ही इस पूरे दौर का राज छिपा है। इस बदलाव को समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, जिसे सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ट्रेडफील्ड ने ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस का नाम दिया। देखिए, ग्रेट ट्रेडिशन वो थी जो बड़े लोग जैसे राजा महाराजा और पंडित पुरोहित मानते थे, और लिटिल ट्रेडिशन वो थी जो आम लोग, किसान, गांव देहात के लोग फॉलो करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वक्त के साथ ये दोनों ट्रेडिशंस आपस में घुलने मिलने लगीं, एक दूसरे से चीजें लेने देने लगीं। इसका सबसे बड़ा और शानदार एग्जाम्पल है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। सोच के देखिए, जगन्नाथ जी मूल रूप से एक स्थानीय देवता थे, एक लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया जो कि ग्रेट ट्रेडिशन के देवता हैं। तो यहां लिटिल और ग्रेट आपस में मिल गए। तो चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, क्योंकि यहीं से इस पूरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहीं से पोएट सेंट्स ने अपने गीतों से एक क्रांति शुरू की। करीब 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु में 2 ग्रुप सामने आए। विष्णु के भक्त थे अलवार और शिव के भक्त थे नयनार। ये संत कवि घूम घूम कर स्थानीय भाषा यानी तमिल में अपने इष्ट देव के लिए भजन गाते थे। इससे क्या हुआ, भक्ति सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंच गई, संस्कृत के श्लोकों से निकलकर। और इन संतों ने एक बहुत बड़ी चीज की, उन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला किया। जैसे एक ब्राह्मण अलवार संत तोंड्रादिपोडी लिखते हैं कि विष्णु को वेद पढ़ने वाले चतुर्वेदियों से भी ज्यादा प्यारे अपने वो दास हैं जो भले ही समाज के हाशिए पर हों, लेकिन उनके दिल में भक्ति है। मतलब साफ था, भक्ति जाति से बड़ी है। बिल्कुल इसी तरह नयनार संत आपपर ने भी शास्त्रों का हवाला देने वालों से पूछा कि भाई, तुम्हारे गोत्र और कुल का क्या फायदा, किस काम का है ये सब अगर तुम्हारे अंदर शिव के प्रति समर्पण ही नहीं है। उनके लिए आपकी सोशल आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डिवोशन थी। और जानते हैं, इस आंदोलन में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ थी अलवार संत अंदल, जिन्होंने विष्णु को अपना प्रेमी मानकर उनके लिए प्यार भरे गीत लिखे, तो दूसरी तरफ थी नयार संत कराईकल अम्मयार, जिन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता चुना। इन दोनों ने ही अपने तरीके से उस पुरुष प्रधान समाज को चैलेंज किया। तो ये भक्ति की लहर अब तमिलनाडु से आगे बढ़ी। चलिए देखते हैं कि जब ये कर्नाटका पहुंची तो इसने वहां क्या नया रूप लिया। 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में बसवन्ना ने एक नया मूवमेंट शुरू किया, वीरशैव। इसके फॉलोअर्स लिंगायत कहलाए और इनके विचार बहुत रेडिकल थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को नकार दिया, पुनर्जन्म के आइडिया पर सवाल उठाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विधवा पुनर्विवाह यानी विडोरी मैरिज की वकालत की। सोचिए उस जमाने में कितनी बड़ी बात थी ये। बसावन्ना ने अपने वचनों से यानी अपनी बातों से धार्मिक पाखंड पर बहुत तीखे वार किए। उनका ये कोट देखिए कितना पावरफुल है। जब लोग पत्थर के सांप को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन अगर असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। ये धर्म के नाम पर होने वाले अंधविश्वास पर एक सीधा सवाल था। अब इसी दौर में भारत में एक और आध्यात्मिक लहर आ रही थी। ये थी इस्लाम की एक मिस्टिकल ट्रेडिशन, जिसे हम सूफिज्म या सूफीवाद कहते हैं। इनका फोकस ईश्वर से प्रेम के जरिए जुड़ने पर था। तो ये सूफी सिलसिला चलता कैसे था? ये एक स्पिरिचुअल चेन की तरह था। देखिए, सबसे ऊपर होते थे शेख या पीर यानी मास्टर, उनका एक खानका यानी हॉस्पिस होता था। फिर आते थे मुरीद यानी उनके शिष्य। शेख अपने बाद एक खलीफा चुनते थे जो उनकी गद्दी संभालता था, और इन सब से मिलकर बनता था सिलसिला, एक ऐसी चेन जो आखिर में प्रॉफिट मोहम्मद तक जाती थी। भारत में वैसे तो कई सूफी सिलसिले आए, लेकिन सबसे पॉपुलर और प्रभावशाली रहा चिश्ती सिलसिला।
ये 5 महान चिश्ती संत हैं और इनकी दरगाह जैसे अजमेर शरीफ या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपने जरूर सुनी होगी। आज भी वहां हर धर्म के लोग जाते हैं। तो चिश्ती संतों की प्रैक्टिसेस क्या थीं? एक था ज़ियारत यानी सूफी संतों की दरगाह पर जाना। दूसरा समा यानी कव्वाली, उनका मानना था कि म्यूजिक के जरिए आप सीधा ऊपर वाले से जुड़ सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने आम लोगों से उनकी ही बोली हिंदावी में बात की, इसीलिए उनका मैसेज इतना फैला। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर। चलिए अब उत्तर भारत चलते हैं और देखते हैं कि वहां के संतों ने इन भक्ति और सूफी आइडियाज को मिलाकर क्या कमाल किया। और इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कबीर, एक जुलाहा जिन्होंने निर्गुणा भक्ति की बात की। निर्गुणा भक्ति यानी क्या? एक ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, जो निराकार है। उनके लिए गॉड किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हर जगह, हर इंसान में था। कबीर ने दोनों धर्म के बाहरी दिखावे पर जोर से चोट की। वो सीधा सीधा पूछते हैं, अरे भाई दुनिया के 2 मालिक कैसे हो सकते हैं? तुम्हें बहकाया किसने है? उनके लिए तो अल्लाह, राम, करीम, केशव सब एक ही ईश्वर के नाम थे। कबीर के ही जैसी सोच गुरु नानक की भी थी। उन्होंने भी एक निराकार रब की भक्ति पर जोर दिया। उनके लिए भी बाहरी रिचुअल्स जैसे मूर्ति पूजा या यज्ञ इंपॉर्टेंट नहीं थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई जिसे संगत कहते हैं, जहां सब बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। तो इन सभी आंदोलनों का असर क्या हुआ? इसका लेगेसी बहुत गहरा था। स्थानीय भाषाओं को एक नई उड़ान मिली। धर्म और जाति के नाम पर जो दीवारें थीं उन्हें चैलेंज किया गया। म्यूजिक और पोएट्री भक्ति का नया जरिया बन गए। और सबसे बढ़कर एक ऐसी कल्चर पैदा हुई जहां अलग अलग विश्वास एक साथ एक दूसरे की इज्जत करते हुए रह सकते थे। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, आज के इस दौर में जहां इतने भेदभाव हैं, वहां इन संतों का 1000 साल पुराना प्रेम, बराबरी और इंसानियत का मैसेज हमारे लिए कितना रेलेवेंट है? इससे हम आज क्या सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।